इस वक्त एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। अमहिया थाना क्षेत्र में एक ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है जिसमें जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर उसके नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन और मकान का सौदा कर दिया गया। इस धोखाधड़ी का शिकार बने फरियादी अजय पांडे का आरोप है कि ढिकहा निवासी ओमकार विश्वकर्मा ने उन्हें ठग लिया। अजय पांडे ने बताया कि उन्होंने ओमकार से एक घर खरीदा था। सौदे के दौरान ओमकार ने यह कहकर विश्वास दिलाया था कि घर की मालिक महिला विधवा है और पैसों की सख्त जरूरत है। कुछ समय बाद जब उस घर का असली मालिक सामने आया तो पूरा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आया। अजय पांडे ने जब ओमकार से अपना पैसा वापस मांगा तो उसने रकम लौटाने की बजाय उन्हें शिल्पी प्लाजा स्थित विंड एनएक्स रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भेज दिया। कंपनी के मालिक तौसीफ खान उर्फ ऋषि अशोक सिंह और मैनेजर मनिंद्र दाहिया बताए गए, लेकिन जब फरियादी वहां पहुंचे तो कर्मचारियों ने साफ कह दिया कि कंपनी के पास ओमकार का कोई पैसा जमा ही नहीं है। इसके बाद अजय पांडे को पूरा खेल समझ आया। फरियादी का कहना है कि जब उन्होंने फिर से पैसे की मांग की तो ओमकार विश्वकर्मा अपने साथियों के साथ सिरमौर चौराहे पर बुलाकर उनके साथ मारपीट करने लगा। इस घटना से परेशान होकर अजय पांडे अमहिया थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने आवेदन लेकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब पीड़ित ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस पूरे फर्जीवाड़े और मारपीट की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर जमीन और मकान के सौदों में हो रहे ऐसे फर्जीवाड़ों पर कब लगाम लगेगी, क्योंकि आज अजय पांडे इसका शिकार बने, लेकिन कल कोई और आम आदमी इसी तरह के गिरोह का शिकार हो सकता है। ये ढिकहा में मकान दिलवाए थे ओमकार विश्वकर्मा जी ने, और मकान वो फर्जी तरीके से बाद में पता चला हमें। हम बोले भैया हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए, तो वो बोले कि आप सिरमौर चौराहा आ जाइए एक शपथ पत्र लेके। मैं सिरमौर चौराहा शपथ पत्र बनवा के गया तो वो वहाँ पे कम से कम 10-15 लोग इकट्ठा उठे और मेरे साथ मारपीट कर दिए। मैं बेहोश हालत हो गया। एक जन मेरे मित्र थे, वो उठा के हमें मैया थाना ले गए। वहाँ पे थाने में कम से कम 1 घंटा तक मैं पड़ा रहा। उसके बाद बोले कि कुछ लिख के दो, एक सादा कागज़ में वही जो लिखे लिए दिए, और बोले कि सुबह आ जाओ, सुबह मेडिकल कराऊंगा, अभी दवाई बाहर से ले लेना। चले गए। सुबह जब भी गए तब थाना में कुछ नहीं कराया गया। इसके बाद मैंने सीएम वहाँ पे आपके सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद कल मुझे थाना बुलाया गया। बोले कि आप लिखित आवेदन दे दीजिए, और पहले तो सीएम हेल्पलाइन बंद कराइए, उसके बाद लिखित आवेदन दीजिए। मैं सीएम हेल्पलाइन बंद कराया और उसके बाद लिखित आवेदन लिए। बोले आपका पैसा दिलवाया जाएगा, देखता हूँ। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। ये जो मारपीट तो ठीक है, फ्रॉड जो हुआ किस तरह का फ्रॉड है, क्या बताकर फ्रॉड किया गया? फ्रॉड ये बताया गया कि एक ढिकहा में मकान है, ये बलिया ज़िले बिहार की हैं। इनके पति ख़त्म हो गए हैं, इनको पैसे की आवश्यकता है, तो मकान दिखाया गया। बोले कि मकान ले लीजिए, पूरा अंदर बाहर से तमाम मकान पूरा कब्जा वगैरह सब दे दिया गया। 21 लाख रुपए में कैश उनको दे दिया। बोले 1-2 दिन बाद पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाएगा, मेरा आधार कार्ड गाँव में रखा है, आ जाएगा, उसके बाद मैं करा दूँगा। उसके बाद जब मैं घर में फिर से सफाई करवाने लगा तो 2-4 दिन 10 दिन बाद उनके पति आ गए और बोले कि भैया ये मेरा मकान है। तो हम बोले कि भैया मकान है, हमें बेचा गया। बोले बुलाइए। फिर सिविल लाइन थाने भी आए, वहाँ पे सब जांच पड़ताल हुई। उसके बाद बोला गया कि जो आपका पैसा लिए हैं उनसे आप लीजिए भैया, कल आपके साथ फ्रॉड हो गया। मैं ओमकार विश्वकर्मा जी को बोला कि भैया मेरा पैसा आप दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि शपथ पत्र बनवाइए। शपथ पत्र बनवा के बोले कि आप आइए, मेरा बिंडो ग्रुप में पैसा जमा है। कौन सा बिल का? ये आपके शिल्पी प्लेजर के पास है। उसमें तौसीफ खान, अशोक सिंह और मानिंदा ये मैनेजर जी और अन्य उनके साथी लोग हैं। उनके पास पैसा बोला मेरा 12 लाख रुपए जमा है। मैं ये एयरपोर्ट के पास कोई प्लॉटिंग वगैरह थी, वहाँ पे प्लाट लिया था भैया। वो मुझे प्लाट नहीं लेना आया, तो मेरा पैसा वहाँ से देने के लिए बोले हैं। मैं वहाँ पे मैनेजर उनसे माननीय भैया से बात किया और अशोक दादा से भी बात किया। उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी 1-2 महीने बाद क्लियर हो जाएगी, मैं प्लॉट दे दूँगा। फिर बोले चलिए मैं पैसा रिटर्न कर रहा हूँ, आप ओरिजिनल रसीद लेके आइए। जब मैं ओरिजिनल रसीद लेके जा रहा हूँ तब कहेंगे कि ओमकार को बुलाओ। जब ओमकार जाएँगे तो बोलेंगे कि अभी तौसीफ खान नहीं है, अशोक दादा नहीं है। इस तरह से कम 2 ढाई महीना हो गया और अभी तक पैसा वो हमको नहीं मिल रहा। क्या कहना है? अब यही कहना है कि प्रशासन इस तरह कहे कि हम तो मान लीजिए फँस ही गए, अन्य लोग बचे, अन्य लोग ना फँसे इस तरह में। प्रशासन को रोक लगानी चाहिए फर्जी ज़मीनों में। जिस तरह कर रहे हैं इस तरह नहीं होना चाहिए।
बताइए 21-21 लाख रुपए किसी दूसरे से लेके आदमी लगा दिया। अब क्या करें, अब तो हमारी हत्या होने वाली है। अभी जो मारे हैं बोल रहे हैं और मारेंगे पैसा मांगोगे तो। अशोक दादा ही बोल रहे हैं कि मरवाए हैं, वही लोग मरवाए हैं बोल रहे हैं। ओमकार द्वारा कई जन से जानकारी हुई कि अशोक दादा मरवाए हैं जो आप पैसा मांग रहे हैं। तो ओमकार तो कई बार हमारे साथ भी गए हैं कि चलिए पैसा दे दें, वहाँ से ले लीजिए, लेकिन हो गया वो लोग दे ही नहीं देते हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। कंपनी का क्या कहना है? कंपनी वाले बोलते हैं बस रजिस्ट्री कैंसिल कराते हैं, देते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हमारा 12 लाख जमा है, वो 7 लाख दे रहे हैं और अपने को 21 लाख रुपए चाहिए। ओमकार जी का क्या कहना है? ओमकार जी कह रहे हैं कि बस आजकल जैसे हमको बोलते हैं ऐसे उनको भी बोलते हैं। इस पूरे मामले में आप परेशान हो इतना, कब से परेशान हैं? ये कम से कम भैया 2 ढाई 3 महीना हो गया। ये जिस तरह आप परेशान हैं, क्या मानते हैं रीवा की आम जनता भी परेशान हो? अरे भैया बहुत जन परेशान है। कम से कम बिंड ग्रुप में तो 200 लोग रजिस्ट्री कराए हैं, जो एयरपोर्ट वाली ज़मीन अवैध हो गई है। और कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग भाग गए, कितने लोग हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। रोक नहीं लगाया गया तो पता नहीं कितना परिवार बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या नाम है आपका? अजय पांडे।